आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है आलेखीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल करो। यहाँ पे उद्देश्य फलन z बराबर दे रखा है 3x + 2y, जिसका हमें अधिकतमीकरण करना है। और यहाँ पे व्यवरोध दे रखे हैं। पहला व्यवरोध है x + y छोटा या बराबर है 4 के। दूसरा व्यवरोध है x - y छोटा या बराबर है 2 के। और ये दो प्राथमिक व्यवरोध दे रखे हैं, x और y दोनों बड़े हैं 0 के। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो भी उपनिष्ठ क्षेत्र आएगा या संगत हल क्षेत्र आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। तो सबसे पहले व्यवरोधों को थोड़ा हल कर देता हूँ। x बड़ा है 0 के और y बड़ा है 0 के। इसका मतलब ये है कि अपने पास संगत उपनिष्ठ हल क्षेत्र जो आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। दूसरा व्यवरोध है x + y छोटा या बराबर है 4 के। तो देखो, इससे अपने पास एक रेखिक व्यवरोध है ये। इससे हमको जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ अपने पास रेखा बनेगी और रेखा बनाने के लिए इसको एक समीकरण मानना पड़ेगा। तो x + y बराबर एक 4 बराबर एक समीकरण मान लिया। इस समीकरण में अगर अपने पास दो बिंदु आ गए तो दो बिंदुओं से हम एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो दो बिंदु कैसे निकालेंगे? जब x बराबर 0 होगा तो y का मान मेरे पास 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब y बराबर 0 होगा तो x का मान मेरे पास 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास बिंदु आ गया 0 4 और यहाँ से मेरे पास बिंदु आ गया 4 0। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ a, इसको नाम दे देता हूँ b। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी व्यवरोध में। तीसरा व्यवरोध कहता है x - y छोटा या बराबर है 2 के। ठीक है, x - y छोटा या बराबर है 2 के। इसको भी ठीक रेखा का निर्माण करने के लिए समीकरण मानना पड़ेगा। तो x - y बराबर 2 मान लिया। अब देखो, दो बिंदु निकालने हैं तो x बराबर 0 माना तो y बराबर मेरे पास क्या आ गया? -2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह y बराबर जैसे ही मैं 0 मानूंगा तो x का मान मेरे पास आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ से बिंदु आ गया 0 - 2 और यहाँ से बिंदु आ गया 2 0। इसको मैं C बिंदु मान लेता हूँ, इसको मैं D बिंदु मान लेता हूँ। अब देखो, मैं एक कार्तीय तल बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को एक ग्राफ बनाना है। तो देखो, अब ये मैंने जो है ग्राफ पेपर लिया और यहाँ पे कार्तीय तल बना लिया। ये धनात्मक x अक्ष को निरूपित करता है, ये धनात्मक y अक्ष को निरूपित करता है। ये ऋणात्मक x अक्ष को निरूपित करता है तो नीचे वाला ऋणात्मक y अक्ष को निरूपित करता है। अब देखो, सबसे पहले हम इसका जो पैमाना लेंगे वो प्रथम चतुर्थांश के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक व्यवरोध कहते हैं कि अपने पास जो ग्राफ बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है। तो केवल धनात्मक मान लेंगे x और y के। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश के लिए तो यहाँ पे पैमाना लेंगे 1 खाना बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हो जाएगा। और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लेंगे। अब देखो, हमने जो है प्राथमिक व्यवरोध तो उपयोग कर लिया कि जो ग्राफ बनने वाला है वो y के दाईं तरफ बनेगा और x के ऊपर तरफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि x > 0 है और y भी > 0 है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले में। तो यहाँ पे पहले दो बिंदु निरूपित कर लेता हूँ, 0 4 और 4 0। फिर यहाँ पे एक ग्राफ बना दूंगा। तो 4 0 तो ये वाला बिंदु है और 0 4 ये वाला बिंदु है। दोनों को मिलाऊंगा और ये रेखा का निर्माण करूंगा। अब देखो, ये मेरे पास रेखा बन गई। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन सा वाला क्षेत्र संगत क्षेत्र में आएगा, इधर वाला या इधर वाला। तो हम मूल बिंदु रख के देखेंगे। अगर मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है असमीका को तो उस तरफ वाला क्षेत्र ले लेंगे। यहाँ पे मूल बिंदु रखेंगे 0 + 0 छोटा या बराबर है 4 के। तो 0 छोटा या बराबर है 4 के, मतलब मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। मतलब अपने पास हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु वाली तरफ वाला भाग आ जाएगा, इस तरफ वाला भाग आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले व्यवरोध में। तो इसमें बिंदु क्या दे रखा है? 0 - 2 और 2 0। ठीक है, सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ x + y छोटा या बराबर है 4 के। और यहाँ पे 0 - 2। ठीक है, 0 - 2 और 2 0 लेना है। तो 2 0 तो इस यहाँ पे आ गया। ठीक है, 0 - 2 लेने के लिए हमको चलना पड़ेगा ऋणात्मक दिशा में y की तरफ। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -2 हो गया। ठीक है, 0 - 2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। उस रेखा को बना के बता देता हूँ। ये मेरे पास रेखा बन गई। इस रेखा में ये बिंदु मेरे पास, सबसे पहले बिंदुओं को निरूपित कर देता हूँ। ये मेरे पास बिंदु है 4 0, इसको मैंने ए नाम दिया था। इसके बाद ये बिंदु है 0 4, जिसको मैंने बी नाम दिया था। इसके बाद ये बिंदु है 2 0, जिसको मैंने सी नाम दिया था। और ये बिंदु है 0 - 2, 0 - 2। यहाँ पे देखो, बिंदुओं के नाम भी मैं देख लेता हूँ। 0 4 को ए नाम दिया, 4 0 को बी नाम दिया। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा। ठीक है, तो अब देखो, मैंने बिल्कुल सही कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखो,
इस तरफ वाला भाग आएगा या इस तरफ वाला भाग आएगा, तो हम यहाँ पे मूल बिंदु आता है वो रख के देख लेंगे। तो यहाँ पे मूल बिंदु जैसे ही मैंने रखा 0 - 0 छोटा या बराबर है 2 के, 0 छोटा या बराबर है 2 के, ठीक है, मतलब ये इसमें संतुष्ट हो रहा है। तो किस तरफ वाला भाग आ गया, इस तरफ वाला भाग। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में लेना है हमें, तो यहाँ पे पहले मैं छायांकित कर देता हूँ। इस रेखा में प्रथम चतुर्थांश में इस तरफ वाला भाग आया और इस रेखा में इस तरफ वाला भाग आया, मतलब ये वाला जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है ये मेरे पास संगत क्षेत्र आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ दोनों तरफ जो है असमीकाएं जो दे रखी है उसमें बराबर जीरो भी दे रखा है छोटे या बराबर चिन्ह के साथ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जितनी जितनी भी रेखाएं दे रखी है ये संगत हल क्षेत्र में शामिल होगी, ठीक है। अब देखो ये कोणीय बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं, तो कोणीय बिंदु में ये बिंदु अपने पास ई मानता हूँ, ये बिंदु आ गया 0 0, ठीक है, 0 0। अब ये बिंदु और निकालना है, तो यहाँ पे देख के मैं बता सकता हूँ x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक 1 है, ठीक है। 3 1 ये मेरे पास बिंदु आ गया, इसको f मान दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये संगत हल क्षेत्र है, इसके कोणीय बिंदु मैं लिख लेता हूँ। पहला कोणीय बिंदु यहाँ से आएगा a, ठीक है, a कोणीय बिंदु है 0 4। उसके बाद कोणीय बिंदु d, कोणीय बिंदु d के निर्देशांक है 2 0। फिर कोणीय बिंदु e जिसके निर्देशांक है 0 0, ठीक है, और फिर कोणीय बिंदु f जिसके निर्देशांक है 3 1। यहाँ पे 4 ही कोणीय बिंदु बन रहे हैं। अब ये चारों कोणीय बिंदुओं पे अपने पास जो जेड मतलब उद्देश्य फलन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, उद्देश्य फलन 3x + 2y। इस 3x + 2y जो उद्देश्य फलन है इसका मान निकाल लेता हूँ। जिसका मान कोणीय बिंदु पे अधिक होगा वही अपना अधिकतमीकरण हो जाएगा, अधिकतमकरण का हल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 4 जैसे ही मैंने रखा तो जेड का मान यहाँ पे x के मान तो 0 कर देगा, 2 चौके 8 के बराबर हो गया। यहाँ पे जेड का मान रखेंगे तो 3 दूनी 6 के बराबर हो गया। यहाँ पे जेड का मान 0 के बराबर हो गया और यहाँ पे जेड का मान 3 3 9 और 2 11 के बराबर हो गया। अधिकतम मान किसके बराबर है, 11 के बराबर है। मतलब ये जो अपने पास आया चौथा बिंदु 3 1, यहाँ पे अधिकतम मान होगा, ठीक है। ये अपने पास उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो गया और 11 अपना उत्तर हो गया। थैंक यू। यहाँ पे बिंदु भी हम बता देते हैं, बिंदु अपने पास ये वाला बिंदु आने वाला है, यहाँ पे सबसे अधिकतमीकरण मान आने वाला है, ठीक है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।